अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अजीज दोस्तों, आज मेरा मौजू का इंतखाब है खाना बदोशी। अजीज दोस्तों, खाना बदोश लोग अपने अहल व अयाल की किफालत कुछ इस तरह करते हैं कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह को बड़ी मुसाफत तय करके चरागाहों पे पहुंचते हैं और अपने साथ माल मवेशी लिए फिरते हैं और सामान और असबाब भी उन्हीं के साथ होता है। इसी तरह इनके जानवर जो है बहते हुए झरनों का पानी पीते हैं। ये भी उस पानी से फैजियाब होते हैं जो अल्लाह का कुदरती चश्मों से आता है। अजीज दोस्तों, बीमारियां इनके दूर तक भी इनसे गुजरती है। ये बीमारी का शिकार भी नहीं होते और ये मुसलसल ट्रेवलिंग में होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह को ये तकरीबन हजारों मील का मुसाफत तय करके पहुंचते हैं और जहां पानी के ज़खायर वाफर मकदार में वहां अपना पड़ाव डालते हैं। इसी तरह कहीं कहीं जहां इनको पानी मैसर नहीं होता तो वहां से ये ट्रेवल करके आबादियों का भी रुख करते हैं। कई मरतबा आप लोगों ने इनको रोड के साथ इनके बच्चों को भी खेलते कूदते हुए देखा होगा। ये बड़ी अपनी जिंदगी के साथ मुतमईन होते हैं और बड़ी खुशी के साथ ये जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मैंने इनकी जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा तजिया किया और मुझे समझ आई और इनसे जब मैंने मेल मुलाकात की और इनसे इनके हाल अहवाल पूछे, इन्होंने बताया कि हम अपनी जिंदगी में बड़े खुश हैं और अपने अहल व अयाल के साथ अपने जानवरों के पालतू जानवरों के साथ जंगलों में रहा करते हैं। जंगल के अंदर जंगली परिंदे भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ बाजारों में शोर शराबा है, यहाँ जो दुनिया का शोर शराबा है, इससे हम दूर होते हैं और अपने इज्जत के साथ और एहतराम के रिश्ते के साथ अपने अहल व अयाल और कुंबे के साथ गुजारा करते हैं। अजीज दोस्तों, जिंदगी की भी यही एक हकीकत है कि इंसान को यहाँ अपने आप को खाना बदोश तस्वर करना चाहिए। ये जिंदगी सदा रहने की नहीं है। ये जिंदगी महज धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है, मच्छर का पर है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमने जिसकी हकीकत समझ बैठे हैं ये हमारी नहीं है। ये हमें दुल्हन बनकर अपना बनाने की कोशिश करती है, हमें फांस लेती है, फिर कहीं का हमें नहीं छोड़ती। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत से भी दूर होते चले जा रहे होते हैं और दुनिया की रंगीनियों में फंस जाते हैं। जब उसकी रंगीनियों में फंस जाते हैं तो कल जब यौम हिसाब का दिन होगा तो यही दुनिया जो होगी वो हमारे ऊपर गवाही दे रही होगी कि मैंने महज इनको अपनी तरफ बुलाया और ये मेरे होते चले गए और मैंने इनको अपने शिकंदे में फंसा लिया और ये मेरे हो गए। तो फिर ये उस अचंबे से निकल कर असली हकीकत को न जान सके। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसमें मेरा क्या। अजीज दोस्तों, इसी तरह ही जब आप हिलाल की तवक्को रखते हैं और हिलाल कमा कर बच्चों को लाते हैं, ये भी एक सदका जारिया है। अपनी जिंदगी को हिलाल रिज़्क़ के ऊपर डालने की कोशिश करें। हिलाल का निवाला अपने बच्चों को मुंह में डालने की कोशिश करें। जो उसके अंदर बरकत और फयूज है, इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। एक मजदूर जो होता है वो सारा दिन खून पसीने की रोजी लाकर अपने बच्चों को जब खिलाता है, जो मज़ा उस एक रोजी के टुकड़े में है वो किसी और में मज़ा नहीं है। अजीज दोस्तों, मैंने ये हालात फेस किए हैं और मैं अब तक इसी रास्ते पे चल रहा हूँ कि किनात शुआरी और किफ़ायत शुआरी के साथ साथ मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के राह में भी जो मेरे पास असबाब हैं वो कोशिश करता हूँ कि दूसरों को भी शामिल हाल करूँ। लेकिन महज मैं इस चीज़ के ऊपर छुटकारे की उम्मीद नहीं किए बेटा। मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने झुकना है और अल्लाह अज़्ज़ व जल का कर्ब हासिल करना है। अजीज दोस्तों, ये कोई अपने आप को फेमस करने वाली स्टोरी मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। हकीकत में तो ये दुनिया खाना बदोशों को सूट करती है, क्योंकि ये जिंदगी जो है ये महज एक पल की जिंदगी है और इसके मुतल्लिक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने कुरान हकीम फुरकान हमीद में एक आयत मुबारका उतार रखी है जिसको सूरह कहफ कहा करते हैं। अजीज दोस्तों, सूरह कहफ के अंदर असहाब कहफ का पूरा वाक़या जो है वो बयान है। आप उससे भी थोड़ा तजस्सुस ले सकते हैं और उससे भी अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़कीर लोग जो अब्दाल और वलीउल्लाह इस तरह वली नहीं बन गए, उन्होंने अपने नफ्स को मारा। अजीज दोस्तों,
यहाँ आकर इस जिंदगी में सबसे पहला काम तो ये है कि जो आपके अंदर नफ्स है, उस नफ्स को आपने अपने कंट्रोल में करना है। नफ्स की 3 इकसाम है, नफ्स अमारा, नफ्स मुतमना और नफ्स मुलहमा। अजीज दोस्तों, नफ्स की जो 3 इकसाम है उसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक नफ्स की इकसाम है वो है नफ्स अमारा। अल्लाह अज़्ज़ व जल इससे हमें बचाए, इस नफ्स से बचाए। और वलीउल्लाह का जो रूप बंदा जब धारता है, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके ऊपर राजी हो जाता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे से फरमाता है कि ए बंदा, जो तेरी मंशा है वो मेरी मंशा है, तू मेरा हो गया, मैं तुझसे मुतमिन हो गया। ठीक है, वो है नफ्स मुतमिना। लेकिन हमें दरमियान वाले नफ्स को जो है ना अख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के रास्ते में चलते हुए कहीं अगर कोई हमारा पहलू कहीं अड़ जाता है पुरखार झाड़ियों के साथ, तो उससे छुड़ा कर फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल से गिड़गिड़ा के हम अपनी आफियत की दुआ मांग ले, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें माफ़ करने का अख्तियार रखता है। अजीज दोस्तों, इस दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है। खाना बदोशों की जिंदगी से सबक सीखने को ये भी मिलता है कि इनके अहल वयाल और बच्चे, इनके भी एहसासात होते हैं, इनके भी ख्वाहिशात होते हैं, लेकिन इनने ख्वाहिशात को कंट्रोल में करके रखा होता है। इन्होंने अपने नफ्स को सिर्फ एक दायरे के अंदर रखा होता है और उसको ज्यादा के मामले में नहीं डाला करते। ये लोग हलाल रिज़्क की तलाश के अंदर मुल्क के कोने कोने तक जाते हैं और हर चीज से एक वाकफ भी हुआ करते हैं। इनको हर चीज का पता है। कहीं इनके लिए जो मुश्किलात आती हैं, वो कहते हैं कि हमें जंगली जानवरों से ज्यादा इंसान से थोड़ा सा डर होता है कि कहीं हमारे ऊपर हमलावर होकर हमारे अजड़ से कोई हमारी बकरियां, हमारे बैल खोकर हमसे ना ले जाए। उनके लिए हमने अपने पास अपने दिफा के लिए जो सामान हर बे वो रखा होता है। अजीज दोस्तों, इसी तरह एक जो नफ्स अमर है, ये आपके अजड़ के अंदर जब दाखिल हो जाता है, तो उसके लिए आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपना जो सामान है हर्ब है, वो ईमान की कुव्वत है जिससे आप उसको शिकस्त दे सकते हैं। अजीज दोस्तों, यही एक हमारे पास कुव्वत है जिस कुव्वत को हम इस्तेमाल करके नफ्स को शिकस्त दे सकते हैं। अजीज दोस्तों, ये छुपा हुआ दुश्मन है, ये किसी टाइम पे भी आपके ईमान के ऊपर वार करता है। अजीज दोस्तों, महज इस दुनियावी चमक दमक को देखकर और लोगों को मर्सिडीज के अंदर आते जाते देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते जाते देखकर, उनकी सफरी सहूलतों को देखकर या उनके बंगले और महल देखकर हमें उसके ऊपर जो है रश्क नहीं खानी चाहिए कि हमारे बच्चे भी इनके अंदर रहाइश पजीर होते। अजीज दोस्तों, अगर आपके बच्चे इन महलों के अंदर रहाइश पजीर होते तो जरूर उनको लहू अलब का जो है वो चस्का लग जाता, तो फिर जाहिर बात है वो दुनिया के होकर रह जाते, आखिरत को वो भुला बैठते। अजीज दोस्तों, जब इंसान सुकून की जिंदगी गुजार रहा होता है, उनके पास आमदन के बहुत ज्यादा जराए हो जाते हैं, तो फिर वो अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल को भी भुला बैठता है। वो किसी लम्हे भी ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मेराज होती है, उसकी सोच जो होती है, उसका सारा महावर जो होता है, वो ज्यादा माल असबाब इकट्ठा करने का होता है। इकट्ठा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हलाल का रास्ता अख्तियार किया जाए, इसमें ज़ाहिर बात है हराम के कुछ असबाब भी शामिल हो जाते हैं, तो वो इंसान को खत्म करके फना करके रख देते हैं उसको बका की जिंदगी में। बका की जिंदगी अच्छी चाहिए तो आप खाना बदोशों की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लें और उनके इस फैशन को आप अपने जहन के अंदर जो है ना बिठा लें, तो इंशाल्लाह ताला वल अज़ीम आपको अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका आ ही जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासर हो। अल्लाह हमें नफ्स की अ, बलाओं से माफ़ी दे और नफ्स से मुतमना रखने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको अपने अब्र करम में रखे। खुदा हाफिज।